हमारे जो हालात है हमारे लीडरों के वजह से सेकुलर नाम बोलकर जो कांग्रेस हमारे वोट लेती है, हम लोगों के ऊपर जब हमले होते हैं तो कांग्रेस कोई पूछ के नहीं देखती। ये सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन और पुलकेशी नगर रेसिडेंशियल एसोसिएशन की जानिब से गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज के खिलाफ बेंगलुरु की पुलिस कमिश्नर ऑफिस में FIR दर्ज करवाने के लिए एक अपील की गई है। सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन और पुलकेशी नगर रेसिडेंशियल एसोसिएशन, इन दोनों तंजीमों की जानिब से आज बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी इक़दाम उठाकर उसे गिरफ़्तार करने का मुतालबा किया है। पिछले हफ्ते जो है रामगिरी महाराज ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी। इस सिलसिले में जो है पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ें उठ रही थी। कर्नाटक बेंगलोर से पहली बार ये आवाज़ उठी है कि रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन एक ऐसा इदारा है जो हमेशा से मजलूमों की आवाज़ बनकर उभरता आ रहा है। बेंगलोर में बहुत सारे बड़े बड़े तंजीमें हैं, बहुत सारे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, बहुत सारे सियासतदान हैं जो अभी तक खामोश हैं। क्यों इस तरह की खामोशी बरती जा रही है? सबको चाहिए कि वो पुलिस थाने पहुंचकर अपनी तरफ से पहल करें, FIR करवाएं, ताकि इस गुस्ताख रसूल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। महाराष्ट्र की हुकूमत जो है इस स्वामी के हक़ में खड़ी है। अगर कर्नाटक से पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ें नहीं उठेंगी तो ये गुस्ताख रसूल को जो है बढ़ावा मिल जाएगा। इसी तरह की और भी गुस्ताखी कई और लोग करेंगे। बेहतर यही है कि इस गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करें। लोग जो है क़ानून को हाथ में ना लेकर, क़ानून का साथ लेकर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। आज इसी तरह की पहल जो है सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और पुलकेशी नगर रेसिडेंशियल एसोसिएशन ने मिलकर करी है। तो आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं यहाँ के ज़िम्मेदारों से। न्यूज़ 4 की रिपोर्ट बेंगलोर से। आज सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने और पुलकेशी नगर सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट के जिम्मेदारान और हमें मिलकर कमिश्नर साहब से मिलना है। कमिश्नर साहब नहीं मिले और उनके PR से मुलाकात हुई। मुलाकात होकर एक कंप्लेंट लॉन्च कर हैं किसके ऊपर? एक मलून, एक औलाद नस्ल पलीद है, एक रामगिरी बोलकर, रामगिरी महाराज बोलकर, नासिक का, महाराष्ट्र का, वो हरामखोर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर है कि वो होने के बाद कंप्लेंट हर जगह से हो रहे हैं। पुलिस अभी तक उस हरामखोर के ऊपर एक भी FIR कराकर नहीं है। हमारे इंतजा ये है, यहाँ की कर्नाटक के कमिश्नर से हमें लोग इंतजा कर रहे हैं कि ये कर्नाटक से उसके ऊपर एक FIR करो, FIR कर डालना इंतजा है। और दूसरी बात, ये बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी इस जैसे हरामखोरों ने एक मजाक समझकर, एक मामूली ये समझकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बार बार कर रहे हैं। क्यों बोले तो ये हमारी खामोशी है। हमारे तकरीबन 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर खामोश रह रहे हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बार बार हो रही है, हम देखते रह रहे हैं। क्यों बोले तो सड़कों में आना, हमें कानून हाथ में लेना, ऐसा कोई मंशा नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का कानून जो है वो हर एक के लिए है, हमारे हुकूक के लिए है और मुसलमानों के लिए है, गैरों के लिए है, सबके लिए है। क्यों बोले तो उस कानून के हिसाब से कोई भी अगरचे एक समुदाय पे, एक कौम पे, एक इस पे कोई भी अगरचे बदतमीजी करे, कोई बेअदबी करे तो उनके ऊपर सख्ती से सख्त कानून कार्रवाई करने का ये है। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? ऐसा हो चुका है, जो भी शेन होना चाहता है आसानी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना, ये इन लोगों की एक आदत बन चुकी है। अब हमारा मंशा ये हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें लोग गली गली से निकल कर हमें लोग FIR करना है, मुसलमान का फर्ज है। जैसा कलमा पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से हम लोग जो शान में जो भी गुस्ताखी करता है उसके ऊपर FIR करना हर मुसलमान का फर्ज बनता है। क्यों बोले तो उसे जेल तक पहुंचाना है, वो परवाह नहीं कर रहा है। अगर जब मुसलमान के दिल दुखा रहा तो
वो जाके कानून की मदद मांग ले, मैं किसी से माफी नहीं मांगता बोल रहा है। वो हरामखोर एक स्वामी जी और उसका नाम रामगिरी रामगिरी महाराज है, उसे उस जैसे नामखोल को, उस जैसे शैतान को महाराष्ट्र का सीएम वो बोलता है हमारे ऋषियों के ऊपर कोई उंगली उठाया तो हम लोग सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे बोल के वहां का सीएम जिम्मेदारी लेकर है, मुसलमानों को तकलीफ देने वालों को सपोर्ट कर रहा है बोलकर। लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों से मैं अपील करता हूं, वहां पे सेकुलर जितने भी है, इस बार इलेक्शन आ रहा है, सेकुलरों को वोट दे, ऐसे हरामखोरों को, ऐसे मुसलमानों के दुश्मनों को कभी भी वोट ना दे। इन लोगों को असेंबली रहो या राज्यसभा रहो या विधानसभा रहो, उनमें जाना न दे। और मुसलमान का वोट महाराष्ट्र के मुसलमान से अपील है कोई जाया नहीं करे। और कर्नाटक के मुसलमान जो पिछले बार केजे हल्ली के अंदर एक जो वाकया हुआ था, उस वक्त से हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग के दिलों में लावा फूट रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमें कानून की मदद मांगेंगे। अभी हमारे 30% नौजवान, पिछले बार एक हरामखोर नवीन नाम का शैतान, वो शैतान ने गुस्ताखी करा, जो हम लोगों ने जाके इंसाफ पूछने स्टेशनों के पास गए, वहां से पीछे से चड्डी गैंग, आरएसएस की गैंग हमारे ऊपर पत्थर फेंकी, स्टेशन पे हमले करे, वो मुसलमानों के ऊपर आया। मुसलमान आज बेगुनाह मुसलमान 30% जेल के अंदर है। आज जो हालात है हमारे लीडरों के वजह से, सेकुलर नाम बोलकर जो कांग्रेस हमारे वोट लेती है, हम लोगों के ऊपर जब हमले होते हैं तो कांग्रेस कोई पूछ के नहीं देखती। एक शहबाज आलम बोलकर एक मध्य प्रदेश का एक कांग्रेस लीडर है, माशाल्लाह, उसने जाकर इंसाफ पूछा इस स्टेशन के पास, जो एक तादाद में जाकर इंसाफ पूछने के बाद उसके घर पर बुलडोजर चलाकर 10 करोड़ का घर तोड़ देते हैं, कानून से मदद मांगते हैं तो बोलते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन बोल के 10 करोड़ का घर नबी पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के ऊपर जो कंप्लेंट देने आता है उसका घर तोड़ते हैं। आज उसका वो जो हमारा जो एक कांग्रेस का जो लीडर है शहबाज आलम, उसका जो घर है दुनिया में तो तबाह कर दिया 10 करोड़ का, अल्लाह वो हजारों करोड़ का घर नबी पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ आवाज उठाने वाले का घर 10 करोड़ का तोड़े हैं, अल्लाह हजारों करोड़ का घर जन्नत में देगा। और अपील करता हूं मैं, हमारे कमिश्नर साहब सेकुलर है, कर्नाटक की पुलिस सेकुलर है, कर्नाटक की गवर्नमेंट सेकुलर है, जो भी मुसलमानों के दिल पर दुख पहुंचता है उनके ऊपर एक्शन लेना, यहाँ पे एफआईआर होना, नहीं तो हम लोग बार बार एफआईआर करेंगे। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, कानून से हमें इंतजा करेंगे और कंप्लेंटों से हर स्टेशन में कंप्लेंट भर जाएगी मुसलमानों के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना ज़रूरी है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी माना और आखिरी नबी मानना, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इन सब बातों पर ईमान रखना मुसलमान के लिए लाजिम है, वरना तो वो इस्लाम के बाहर है, उसके ईमान का कोई एतबार नहीं। जब तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और आखिरी नबी न माने, उस वक्त तक उसके ईमान का कोई एतबार नहीं होगा। ये तो ईमान में दाखिले के लिए शराइत हैं। और जो आदमी गैर ईमान वाला है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का किसी को हक नहीं। दुनिया ने देखा है, तारीख गवाह है कि इस दुनिया में जानवरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा पाया है। और जब जानवर अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा पाए हैं, तो अब इंसानों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए हमेशा हैं और रहेंगे। उसी के सदक़े में दुनिया जी रही है और चल रही है। अब इसके नाम को देख लें, एक तरफ है राम, एक तरफ है महाराज, और इन दोनों के दरमियान है गिरी। अब ये राम से भी गिर गया और महाराज से भी गिर गया। इसका नाम में खुद गिरी है तो ये सबकी नज़रों से गिर गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों से तो गिरा ही है। जो हुजूर की शान की गुस्ताखी अगर कर लिया, उसने अल्लाह की नज़रों से भी अपने आप को गिरा दिया। अब वो उसके नाम में सिर्फ गिरी नहीं था, उसने अपनी तकदीर में गिरी लिखा लिया है।
वो हर जगह से गिर गया, अल्लाह ताला की जानिब से उसकी नसीब और तकदीर और मुक़द्दर सब जगह से वो गिर गया। अब उसकी नसीब का कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि अब हमारी यहाँ की हुकूमत कर्नाटक से हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि उसके खिलाफ जो हमने यहाँ गुजारिशनामा पेश किया है, अर्जी दाखिल की है, उसे कबूल करें और उसके खिलाफ सरकारी सख्त कार्रवाई करें। और फिर इसके साथ मैं उनके अपनी रियासत के महाराष्ट्र के भी मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने अपने स्टेशन में पहुँच करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई दाखिल करें। अस्सलाम वालेकुम।